सो हेलो एवरीवन, दिस इज शकील एंड वेलकम टू ITS। तो देखते हैं कल हम इंडेक्स को किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं एंड कौन से स्टॉक्स को हम देख सकते हैं कल के लिए। तो सबसे पहले हम लोग निफ्टी को देख लेते हैं। निफ्टी को जैसे हम लोगों ने कल डिस्कस किया था कि अगर ये गैप अप कल खुल जाता है आज, तो ये गैप अप खुला भी था, गैप अप या फिर फ्लैट खुल जाता है तो ये इसी रेंज के अंदर 16,700 और नीचे का लेवल आपका 16,525, इस लेवल के अंदर ये कहीं ना कहीं साइडवेज में फंसा हुआ रहेगा। लेकिन अल्टीमेटली आज एक नीचे तो ब्रेकडाउन दिया था, ब्रेकडाउन देने के बाद वो वापस क्लोज दे दिया ऊपर में। लेकिन अगर हम लोग थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन को भी ये मेंटेन कर रहा है। अगर ये ट्रेंड लाइन कल टूट जाता है इनकेस, तो इसमें हम लोग एक बुलिश मोमेंटम देख सकते हैं। एंड कहाँ तक देख सकते हैं, हम लोग मैक्स टू मैक्स इसका हाई को जब तक क्रॉस नहीं करता है उसके ऊपर का हम लोग एक्सपेक्टेशन अभी नहीं रखेंगे। तो हम लोग का अभी एक्सपेक्टेशन या फिर टारगेट हम लोग बोल सकते हैं कि अभी हम लोग का टारगेट कुछ रहेगा 16,700 या फिर 16,650 के आसपास। इस सब लेवल में हम लोग अगर लॉन्ग के लिए जा रहे हैं तो इस सब लेवल में हमको निकाल देना है। टारगेट के साथ हमको यहाँ पे ट्रेड करना पड़ेगा। हाँ, अगर ये आज पूरा साइडवेज में फंसा हुआ रहता तो कल एक एक्सपेक्टेशन रहता कि हाँ ये ऊपर जाने का प्रोबेबिलिटी है, लेकिन कल मुझे नहीं लग रहा है कि ये ऊपर जा पाए, मतलब ऊपर इस लेवल को क्रॉस कर पाएगा। 16,700 के लेवल को ये क्रॉस करना इतना मतलब इजी नहीं लग रहा है, थोड़ा डिफिकल्ट हो सकता है कल के लिए। हो सकता है कि फ्राइडे को या फिर मंडे को क्रॉस करे अगर इसको ऊपर ही जाना हो तो नेक्स्ट हम आ जाते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। तो बैंक निफ्टी को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो बैंक निफ्टी को जैसा हम लोगों ने प्लान रखा था, ठीक बैंक निफ्टी उसी की तरह चला है। ठीक है, अगर हम लोग ध्यान से देखें तो आज इसका ओपनिंग जो हुआ था, ओपनिंग समवेयर अराउंड आपका इस लेवल के आसपास हुआ था, मतलब फ्लैट खुला था। अब फ्लैट खुलने के बाद ये इसी रेंज के अंदर कहीं ना कहीं फंसा हुआ रह गया। ना ही ये 35,300 के नीचे जा पाया, ना ही ये ऊपर का लेवल 36,080 के ऊपर जा पाया। लेकिन लास्ट आवर में एक अच्छा खासा सेल ऑफ आया। सेल ऑफ आने के बाद लास्ट में तो कैंडल ने सब कुछ रिकवरी कर दिया। अब रिकवरी कर दिया, लेकिन उसके पहले यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन बना रहा था मार्केट में। तो यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो ये ट्रेंड लाइन बन रहा था। अब ये ट्रेंड लाइन बन रहा था, इसलिए मैं इसको वेट कर रहा था कि ठीक है आज के दिन ये पूरा ट्रेंड लाइन के अंदर ही कहीं ना कहीं क्लोज रहता तो कल जाके हम लोग को एक अच्छा खासा मोमेंटम मिलता। जिस तरह से निफ्टी में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन के नीचे ही कहीं ना कहीं अभी क्लोजिंग दिया है। लेकिन बैंक निफ्टी क्या हुआ कि ये ट्रेंड लाइन के ऊपर क्लोज दे चुका है। अब ट्रेंड लाइन के ऊपर ये क्लोज दे चुका है तो ये हम लोग ट्रेंड लाइन के बेसिस में तो इसको ट्रेड कर नहीं सकते। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, तो कल अगर इसका ओपनिंग इसके नीचे अगर होता है, लाइक 35,750 के नीचे और 35,300 के अंदर, मतलब इस जोन के अंदर कल मार्केट अगर ओपन होता है, बैंक निफ्टी अगर इस जोन के अंदर रहता है, तो फिर मैं इसको एक्सपेक्टेशन रख सकता हूँ कि एक बुलिश मैं इसमें डायरेक्शनल ट्रेड ले सकता हूँ। किस हिसाब से, अगर ये इस लेवल को तोड़ता है, लाइक 35,750 के लेवल के ऊपर अगर कोई ग्रीन कैंडल देता है तो फिर मैं इसको एक बुलिश ट्रेड ले सकता हूँ टिल मेरा टारगेट रहेगा 36,080 या फिर उसके पहले इसको मैं निकालने की कोशिश करूँगा। ठीक है, और जब ये इसके 36,080 के ऊपर चला जाता है, कभी इनकेस कल को इस तरह से ये ट्रेड करता है, उसके बाद कभी ना कभी ये ऊपर चला जाता है, मान लेता हूँ कल ही ये चला गया, तो मैं जब ये ब्रेक हो जाएगा तब जाके मैं एक फ्रेश पोजीशन लूँगा बाइंग के लिए। लेकिन उसके पहले ये मेरा टारगेट बेस्ड में रहेगा कि 36,080 के आसपास मैं इसको निकाल दूंगा। और अगर इनकेस ये किसी भी सिनेरियो में ये इस लेवल के ऊपर खुल जाता है, जस्ट इमेजिन कि ये इसके लेवल के ऊपर खुल जाता है, 35,750 के ऊपर कहीं पे खुल जाता है, अगर ये इस लेवल में कहीं पे खुल जाता है तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसको हम साइडवेज के लिए प्लान कर सकते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो इसमें स्ट्रैंगल बना सकते हैं इस लेवल का 36,100 का कॉल सेल करके 35,700 का पुट सेल करके। ठीक है, तो ये हमारा एक प्लान हो सकता है अगर ये ऊपर के लेवल में खुल जाता है। और अगर इनकेस अगर ये नीचे खुल जाता है, लाइक अगर ये 35,225 के नीचे खुल जाता है, तो फिर मैं कल के लिए इसका मेरा रेंज रहेगा 35,250 और नीचे का रेंज रहेगा 34,800। इस रेंज, मतलब ये 400 पॉइंट के रेंज के लिए मैं इसको कल स्ट्रैंगल बना के मैं इस पर काम कर सकता हूँ। लेकिन क्यों मैं बोल रहा हूँ कि अगर ये 35,225 के नीचे अगर ये खुलता है तो इसमें एक बेयरिशनेस इसलिए आ जाएगा क्योंकि अगर हम लोग ध्यान से देखें तो मेरे पास एक स्टॉक है जैसे HDFC, तो HDFC भी सेम इस तरह का पैटर्न यहाँ पे बनाया था। अब अगर आप लोग ध्यान से देखें तो यहाँ पे एक गैप था, गैप में खुला, ये इसको सपोर्ट ले रहा था, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, लेकिन अगले दिन ये इस गैप के नीचे खुल गया। अब इस गैप के नीचे खुल गया तो ये पूरा बेयरिशनेस इसमें रखा हुआ था, ये इसके ऊपर जा नहीं पाया।
तो हम लोग उसके हिसाब से प्लान करेंगे। बैंक निफ्टी भी सेम इस तरह से अगर हो जाता है, इनकेस किसी भी सिचुएशन में अगर ये 35,225 के नीचे कहीं भी खुल जाता है तो हम लोग फिर इसके ऊपर का प्लान नहीं रखेंगे कि इसके ऊपर ये आराम से मतलब आसानी से जाएगा, इसके नीचे ही कहीं ना कहीं ये रहेगा। लेकिन कल थर्सडे है तो ये हो सकता है कि 35,225 और नीचे के लेवल में आपका 34,800 के लेवल में ये कहीं ना कहीं साइडवेज होकर रह जाए। तो सबसे पहला स्टॉक हम लोग देख लेते हैं जो कि है हमारा एक्सिस बैंक। अगर एक्सिस बैंक को हम लोग देखें तो ये एक चैनल में फंसा हुआ है और चैनल में फंसा हुआ है प्लस और ये उसको ब्रेकआउट देने के लिए रेडी है। तो अगर कल हमको इसको ट्रेड करना है तो इसको इस रेंज के अंदर खुलना पड़ेगा। रेंज हम लोग देख सकते हैं 680 एंड 689.5। इस रेंज के अंदर अगर मार्केट कल खुलता है तो जाके हम लोग इसको बुलिश के लिए देख सकते हैं, मतलब लॉन्ग ट्रेड के लिए देख सकते हैं अगर ये इस चैनल के ऊपर कहीं पे ग्रीन कैंडल क्लोजिंग दे देता है उसके बाद। तो अब हमारा दूसरा स्टॉक आ जाता है इंडसइंड बैंक। तो इंडसइंड बैंक को अगर हम लोग देखें तो ये भी एक चैनल फंसा हुआ था लेकिन ये लास्ट आवर में क्लोजिंग दे दिया। तो अगर ये लास्ट आवर में क्लोजिंग दे दिया तो इसको हम लोग किस तरह से ट्रेड कर सकते हैं। तो इसको अगर हम लोग ट्रेड करना है तो सबसे पहले तो इसको ओपन होना पड़ेगा 932.3 और 919 के आसपास, मतलब इस रेंज के अंदर अगर ये ओपन होता है तो ही जाके ये हमारा एंट्री के लिए वैलिड माना जाएगा। अदरवाइज अगर ये गैप अप खुल जाता है तो इग्नोर करेंगे, गैप डाउन खुल जाता है तो फिर इग्नोर करेंगे। लेकिन अगर ये इस रेंज के अंदर खुलता है तो फिर हम लोग कैसे इसको ट्रेड कर सकते हैं। रेंज के अंदर खुलता है तो इसको हम लोग सिंपली ट्रेड कर सकते हैं। इस कैंडल का जो लो है सपोज 928 रुपीज़ का, 928 रुपीज़ का हम लोग इसको स्टॉप लॉस रख के और जब भी इसका हाई जाएगा, मतलब इस कैंडल का जो हाई है 932, 32.1, 32.2 के लेवल जब भी ये टच करेगा हम लोग इसको लॉन्ग के लिए ले सकते हैं। तो हमारा तीसरा स्टॉक आ जाता है माइंड ट्री। माइंड ट्री को अगर हम लोग ध्यान से देखें तो ये एक हेड एंड शोल्डर टाइप कुछ बना रहा है। हेड एंड शोल्डर टाइप यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं लेकिन ये नीचे अभी तक ब्रेक नहीं दिया है। तो कल इसको ओपन कहाँ होना पड़ेगा, तो इसको कल ट्रेड वैलिड ट्रेड के लिए इसको हमें ओपन देखना पड़ेगा कि हाँ 3012 एंड नीचे का लेवल 2987, इस रेंज के अंदर कल ये ओपन होता है तो ही जाके हम लोग इसको शॉर्ट के लिए लिस्ट रखेंगे, ठीक है। वरना इसको इग्नोर करेंगे। अगर ये इसके लेवल के मतलब गैप अप खुल जाए या फिर गैप डाउन खुल जाए तो हम इसको इग्नोर करेंगे। एंड इसको हम लोग ट्रेड कैसे करेंगे, अगर ट्रेड करना है इसको तो हमें सबसे पहले देखना पड़ेगा कि इसमें एक रेड कैंडल बना दे। अगर ये इस हिसाब से यहाँ पे एक रेड कैंडल बना देता है तो जाके हम इसको इस स्विंग को या फिर उसके प्रीवियस कैंडल को ये सब को हम लोग स्टॉप लॉस रख के फिर हम लोग शॉर्ट कर सकते हैं। एंड इसका टारगेट क्या होना चाहिए, टारगेट बेसिकली अगर हम लोग थोड़ा इसको इमेज को बड़ा करें तो यहाँ पर देख सकते हैं ये कैंडल जो यहाँ पर ओपनिंग हुआ है तो मैं इसको यहाँ तक टारगेट रख सकता हूँ, ठीक है 2910। तो अब देखिए पूरा टारगेट तो ये हो सकता है ना भी जाए, ये कहीं ना कहीं से घूम के आ जाए। तो हम लोग क्या करेंगे कि इसको थोड़ा उसका पहले ही एग्जिट कर जाएंगे क्योंकि यहाँ भी हमारा रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो काफ़ी अच्छा रहेगा। तो हम लोग इसके लिए क्या करेंगे 2920 के आसपास, मतलब इस लेवल के आसपास जाता है तो हम लोग इसको एग्जिट कर जाएंगे। यहाँ भी हमारा काफ़ी अच्छा खासा रिस्क टू रिवॉर्ड है। अगर हम यहाँ पर स्टॉप लॉस का बात करें तो लगभग आपको 23 रुपीज़ का स्टॉप लॉस है। एंड अगर टारगेट का बात करें तो यहाँ से यहाँ तक आ रहा है लगभग 60 रुपीज़ का टारगेट के आसपास आ रहा है। तो आखिरी स्टॉक आ जाता है हमारे लिए विप्रो। तो अगर विप्रो को हम लोग ध्यान से देखें तो ये भी काफ़ी अच्छा खासा यहाँ पे इस लेवल को सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया, यहाँ पे सपोर्ट लिया एंड अल्टीमेटली आज ये कहीं ना कहीं ब्रेक दिया। ब्रेक देने के बाद हम लोग देख सकते हैं कि लास्ट आवर में थोड़ा रैली दिया, रैली देने के बाद इसको हम लोग एज एन करेक्शन मान सकते हैं। तो यहाँ पे ये फिलहाल करेक्शन के मोड पे आ चुका है एंड इसको अब हम लोग कैसे ट्रेड करेंगे। तो इसको ट्रेड करने के लिए सिंपली हम लोग को देखना पड़ेगा कि ये पहले इस रेंज के अंदर खुले 473 का एंड नीचे का रेंज आपका 468.3। इस रेंज के अंदर मार्केट खुलता है तो ही जाके हम उसको वॉच लिस्ट में रखेंगे, अदरवाइज इसको हम इग्नोर करेंगे। अगर इनकेस ये गैप अप या गैप डाउन खुल जाता है इसको हम इग्नोर करेंगे, ठीक है। तो इसको हम लोग ट्रेड कैसे करें, तो सबसे पहले कल अगर कभी भी मार्केट सपोज यहाँ खुल गया या फिर यहाँ खुल गया, अगर यहाँ पे जब भी एक रेड कैंडल बनाएगा 15 मिनट्स में जब भी एक रेड कैंडल बनाएगा तो हम उस रेड कैंडल के पुराने कैंडल को हम स्टॉप लॉस रख सकते हैं, यहाँ पे ऐसे स्टॉप लॉस रख सकते हैं एंड वहाँ पे फिर इसको शॉर्ट कर सकते हैं। शॉर्ट करके हमारा टारगेट क्या होना चाहिए, बेसिकली हमारा टारगेट 464 के आसपास होना चाहिए, लेकिन हर एक 1:1 में हम इसको ट्रेल करते चलेंगे। तो आज के लिए यहीं तक। और अगर आपको डीमैट अकाउंट खुलवाना हो और अपना ट्रेडिंग एंड इन्वेस्टमेंट जर्नी स्टार्ट करना हो तो मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप वहाँ पे जाके अपना ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट कर सकते हैं। मिलते हैं फिर एक नए वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग।